तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि वो कपल्स जिनको एक संतान पहले नेचुरली हो चुकी है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आईवीएफ वगैरह कुछ कराना नहीं पड़ा, उनको हो चुकी है संतान नेचुरल तरीके से, लेकिन अभी वो दूसरी संतान की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है, और कई बारी कंसेप्शन हो भी जाता है तो पूरे टर्म तक प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। और इसमें मुख्य रूप से ये भी देखा जाता है कि यदि आप 6 महीने से 1 साल तक ट्राई कर चुके हैं और फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो दिस इज अ केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी हाँ, हम हमेशा कारणों की बात करते हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि कहाँ पर रूट कॉज हो सकता है। एजिंग फैक्टर, डेफिनेटली अगर एज आपकी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, कई लोग पहला बच्चा जब करते हैं उसके दूसरा काफ़ी गैप कर देते हैं, 10, 12, 15 साल का भी गैप मैंने देखा है, तो ये एक कारण होता है। महिलाओं में हम देखें तो वहाँ जो एग है उसकी क्वालिटी, उसकी पोटेंसी वीक हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवरवेट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जो मेल्स हैं उसमें भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। शुक्र धातु यानी कि जो उनका सीमेन है वो वीक है, जिसको आजकल कह देते हैं कि हार्मोन्स कमज़ोर हो गए हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन वीक हो गया है, स्पर्म वीक हो गया है। प्रोस्टेट के कारण भी, प्रोस्टेट के कई रोग होते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है, उसके कारण भी देखा जाता है। और मेन में या मेल्स के अंदर भी ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है। और दोनों ही मेल फीमेल में ये भी देखा जाता है कि कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण उनकी फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवा में ये जो हम इनफर्टिलिटी का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें ना केवल प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी इलाज किया जाता है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो इस रोग में भी वेल ट्रेंड हैं, स्पेशलिस्ट हैं। आपको इस प्रोग्राम के बारे में यदि थोड़ी और अधिक जानकारी चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करें। और आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवा में अगर हम डेटाबेस को देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं, इवन विदेशों से भी। एक कपल मुझे याद यहाँ आता है, जापानीज़ कपल, जिसका इलाज मैंने ही किया था। वो दोनों 45 ईयर्स के थे, तो उनको भी एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हुई। तो बिल्कुल आपको नाउम्मीद नहीं होना है। मैं आपको यही कहता हूँ, पहले भी मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि जब तक आपके शरीर में हेल्थ आपकी अच्छी है, आपके ऑर्गन्स ठीक हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, आपका शुक्र धातु मजबूत है, तो डेफिनेटली संतान हो सकती है। जहाँ कहीं भी कोई कमी होगी तो हमारे डॉक्टर्स उसका पता लगाएंगे और आपका पर्सनलाइज्ड इलाज करेंगे। आपको केवल करना है एक फ़ोन जीवा के सेहत के नंबर पर और जीवा से जुड़ना है, ताकि हम आपकी इनफर्टिलिटी का आयुर्वेदिक उपचार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।